दोस्तों, यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है रो खन्ना का। रो खन्ना, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, खन्ना नाम से इंडियन ओरिजिन के हैं और रिस्पेक्टेड लीडर हैं, रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन हैं। और उन्होंने जो एनआरआईज हैं, जो इंडियंस हैं वहां पे या इंडियन अमेरिकन हैं, उनको एक सवाल पूछा है। आप ही लोग थे ना जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। आप ही लोग थे ना जो कह रहे थे कि कमला हैरिस बेकार है और जो बाइडेन बेकार है, और जो असली में जो भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करेगा वो डोनाल्ड ट्रंप है। रो खन्ना ये पूछ रहे हैं कि अब आप लोग कहां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग हैं कहां पे। रो खन्ना का यह कहना है कि सब लोगों ने यह सोचा था कि जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री है वो काम आएगी और भारत और यूएस के रिश्ते और तगड़े और मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका यह कहना है कि हम लोग डे वन से जानते हैं कि ट्रंप जो है ये कभी करेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ना 2-3 कारण हैं। मैं आपको पहले कारण समझाता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि जो एनआरआईज हैं, खासतौर से जो वहां पे हिंदुस्तानी हैं एनआरआईज, उनके बारे में कि उनका रिएक्शन आज की तारीख में बिल्कुल चुप है। काफी लोग हैं भारत में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को सोशल मीडिया पे कि भाई तुम हो कहां पे, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुप क्यों हो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज कि एक एस्टिमेट था कि ट्रंप विल बी गुड फॉर इंडिया। शायद ये लोग भूल गए थे, हम सब लोग भूल गए थे, हम सबके एस्टिमेट्स गलत हो गए इस मामले में। एंड इट्स ओके, हो जाता है। हमें यह लगा था कि ट्रंप वो करेगा जो कि अमेरिका के लिए बेहतर है, क्योंकि हमने ज्यादातर तो ऐसे लीडर देखे भारत में या फिर इवन इन अमेरिका। वो अच्छा करें बुरा करें, लेकिन उनके मन में यह तो था कि हम अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करते करते अगर गड़बड़ हो गई वो अलग बात है, लेकिन उनकी नीयत क्लियर थी कि भाई हम जो करेंगे वो अमेरिका के लिए अच्छा होगा। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो बैरक ओबामा हो, चाहे वो जॉर्ज बुश सीनियर हो, जॉर्ज बुश जूनियर हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे XYZ। यह था कि भाई अमेरिका के लिए बढ़िया कर रहे हैं, और फिर गलतियां हो रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन कर तो अपनी तरफ से भलाई कर रहे हैं। हम लोग ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, ये दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इंडिया ऑन द यूएस साइड अगेन। अच्छा दोस्तों, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मेन मुद्दा यह है कि जो वहां पे एनआरआईज हैं वो चुप क्यों बैठे हैं। काफी इंडियंस की ऐसी कंप्लेंट है कि साहब देखो, आप लोग जो है आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, और वैसे तो आप बड़ा ये करते हैं कि हम फलाना, हम ढिमका, लेकिन जब मौका आया टू सर्व मदर इंडिया आप लोग हल्के पड़ गए। ऐसा इंडिया में रहते हुए कई लोग कह रहे हैं और कई ऐसे लोगों का मानना भी है। दोस्तों, ये हो सकता है थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन पूरा सच नहीं है। लेट मी ट्राई एंड गिव यू माय पर्सपेक्टिव कि इशू क्या है। इंडियंस का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। मैं आपको बताता हूं, इंडिया का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। इंडिया का एक ऑब्सेशन है टू विन। इंडियंस का ये खास तौर से है, पर विन थ्रू विच रूट? विन थ्रू द प्रोफेशनल रूट। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा H1B वीजा लेने वाले कौन हैं? इंडियंस हैं। हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग देयर टू द यूएस एंड मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स। सिलिकॉन वैली इज फुल ऑफ इंडियंस बिकॉज ये H1B वीजा के रूट से गए हैं, वगैरह वगैरह। यह भी बात सच है कि कोई भी एथनिसिटी में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा वेल्दी, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले आपको इंडियंस मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको इंडियन आगे मिलेंगे, हर चीज में। तो अगर हर चीज में आगे हैं तो फिर आज की तारीख में कम्युनिटी इतनी चुप क्यों है? दोस्तों, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। अब ये पाकिस्तानी तो है नहीं कि बुरा लगा फट गए बाजार के बीच में, ऐसा तो है नहीं। अब शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आपने देखा होगा चाहे भारत में चाहे अमेरिका में कहीं पे जो शरीफ आदमी होता है ना, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसका परिवार है, जिसकी जिम्मेदारियां हैं, वो कलेश से कटता है, वो पीछे भागता है, वो कहता नहीं यार मैं इसमें पढ़ना नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
एक तो ये मैटर है बड़ा सॉलिड। दूसरी चीज ये है कि जो ट्रंप ने ये पूरा पैंडोरास बॉक्स खोला है ना दोस्तों, पूरा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है, इसमें रेसिज्म का एक बड़ा सॉलिड फैक्टर है, यह हमें मानना पड़ेगा। आज की तारीख में द काइंड ऑफ अब्यूज दैट इंडियंस आर गेटिंग ऑन सोशल मीडिया इन अमेरिका, इवन इन यूरोप, बट मोर सो इन अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कन्विंस कर दिया। देखिए ना, बात यह होती है कि इलीगल इमिग्रेशन के मैं भी खिलाफ हूं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कहीं से भी गए, जो इलीगली वहां पे है अमेरिका में उसको निकालो, ये मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन जो लीगली गया है, आपके सिस्टम्स फॉलो करके गया है, आपके सिस्टम्स, अगर वो आपका कानून मान के और आपके कानून के तहत गया है, फिर अगर आप उसको परेशान करते हैं, इसका मतलब आप उसको परेशान नहीं कर रहे, आप उस कानून की छटनी कर रहे हैं, आप उस कानून का जड़ काट रहे हैं जिससे कि लोग अमेरिका आते हैं। यह गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इलीगली आते हैं, जो फेंस पार करके आते हैं, नदी पार करके आते हैं, इलीगली बॉर्डर पार करके आते हैं, उन सबको निकालो। लेकिन जो लीगली आए हैं, व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट देम, यू डिसरिस्पेक्ट योर ओन लॉज, क्योंकि आप ही के लॉ के तहत तो आए हैं, राइट? अब इसमें हुआ क्या है, ये जितने भी मैगा की क्राउड है अमेरिका में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप ने उनको एक बात का विश्वास दिला दिया है, और ये पूरा फ्रॉड है, पूरा झूठ है, लेकिन ट्रंप ने उनको विश्वास दिला दिया। और ये सारी चीजें दोस्तों, इट्स वेरी इजी। क्या होता है कि क्राउड मैनिपुलेशन इज द इजीएस्ट थिंग। आपने ये बता दिया कि यार तुम लोग ना बहुत तरक्की कर रहे होते, तुम लोग डॉलरों में तैर रहे होते हैं, ये तो इंडियंस ने तुम्हारे जॉब ले लिए, इंडियंस ने तुम्हारे जॉब ले लिए, जो इंडियंस आए हैं उन्होंने सब कुछ हड़प लिया, इंडियंस की वजह से तुम्हारे हाल बुरे हैं। वरना अगर आप H1B वीजा अगर बंद कर दोगे ना, और आप ये इमिग्रेशन बंद कर दोगे, चाहे वो लीगली है, आप बंद कर दो इसको, फिर आप देखो क्या तरक्की करते हो, क्योंकि तुम्हारे हक का किसी और ने ले लिया। अब वो जो बंदा है जो कहीं मिडिल अमेरिका में कहीं पे रह रहा है, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, उसको ये सुनने में बड़ा मजा आता है, उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि अरे बाहर वाला है ना, इसने तुम्हारी नौकरियां ले ली, वरना तुम यहां पे पता नहीं क्या ही लगे होते, लाखों करोड़ों की तुम्हारी नौकरी होती, तुम्हारे पास 2-3 गाड़ियां होती, तुम्हारा अच्छा खासा परिवार होता, मोटा बैंक बैलेंस होता, तुम राज कर रहे होते। ये तो इंडियंस हैं, ये IIT वाईटी से पढ़ के पता नहीं तुम। अब जो आदमी जिंदगी में फेलियर होता है या बिल्कुल फेल हो चुका होता है, उसको ये बात है ना, दिस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, क्योंकि फिर आप उसको ये बोल रहे हैं कि तू इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि तू गधा है, तू नालायक है, तू इसलिए फेल हुआ क्योंकि तेरे खिलाफ साजिश हुई है, तेरे खिलाफ साजिश है, और वरना तुझसे लायक तो कोई है ही नहीं यार, तुझसे लायक तो है ही नहीं। तुझे बनना चाहिए था CEO ऑफ गूगल, तुझे बनना चाहिए था चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तू इस लायक है। ये तो पता नहीं कौन है, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पता नहीं कौन कौन लोग आ गए ये और गेम खेल गए तेरे साथ यार, वरना तुझसे लायक तो। अब ये जो एक नैरेटिव है, देखिए नैरेटिव का सक्सेस एक चीज पे डिपेंडेंट है कि लोग कितना चाहते हैं उस नैरेटिव को बिलीव करना। अगर लोग नहीं चाहते उसको बिलीव करना, तो उसको बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है वो नैरेटिव संभालना। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर अगर लोग चाहते हैं, लोग अपसेट हैं, इकोनॉमी खराब है, जूते पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, राइट, और हर चीज गड़बड़ हो रही है, और बीच में आप एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कर दें कि यार दुश्मन वो है, उसकी वजह से हो रहा है, वरना तुम तो अजीम कौम हो यार, तो ये बड़ा मजा आता है। देन यू एंजॉय हियरिंग ऑल दिस। दोस्तों यही चीज ज्यूज के साथ करी, और आज की तारीख में भी यही चीज ज्यूज के साथ हो रही है कि ये तो सब कंट्रोल करते हैं, ये तो मीडिया कंट्रोल करते हैं, ये तो फलाना कंट्रोल करते हैं, ये तो। व्हाट हैपेंड विद ज्यूज इज हैपनिंग टुडे विद द इंडियंस। दिस टारगेटिंग बिकॉज यू आर टू सक्सेसफुल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंडियंस टारगेट सिर्फ इसीलिए हैं बिकॉज दे आर सिंपली टू सक्सेसफुल। आपकी जो मीडियन इनकम, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं अमेरिका में, जो इनकी मीडियन इनकम है, जो इनकी एवरेज इनकम है, वो गोरों से ज्यादा है। जो टैक्स देते हैं गोरों से ज्यादा देते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। इनका परफॉर्मेंस ज्यादा है, इनका एजुकेशन ज्यादा है। सेम थिंग हैपेंड विद द यहूदीज।
एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, क्योंकि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, इसलिए वो दुश्मन बन गए। क्योंकि खुद आपको काम नहीं करना, आपको दुश्मन ढूंढने हैं ऐसे कि इसकी वजह से ये गलती हो गई, इसकी वजह से गलती हो गई। दोस्तों, मैं इंडियंस को सिर्फ जो वहां पे रह रहे हैं ना एनआरआईज में, एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आपका ऑब्सेशन है ना कि बच्चा हार्वर्ड चला जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एक चीज का ध्यान रखना, आप कितने भी सक्सेसफुल हो, क्या वो चीज आपको प्रोटेक्ट कर पा रही है आज? मैं मना नहीं कर रहा कि बच्चों को एमबीए नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, टॉप क्लास प्रोफेशनल्स नहीं बनना चाहिए। नोबडी इज सेइंग नो टू दैट। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम विद यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं व्हेन आई टॉक टू इंडियंस सेटल्ड इन द यूएस और द यूके एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स। आई थिंक यू आर फैंटास्टिक एम्बेसडर्स फॉर इंडिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा मैगा वाला है ना मामला, आप एक चीज का ध्यान रखना, ट्रंप अभी 3-3.5 साल में ट्रंप चला जाएगा घर, ये मैगा वाला कीड़ा जिंदा रहेगा। ये एक जहर छोड़ के चला गया पानी में। दिस इज लाइक रेडियो एक्टिविटी, दिस मैगा थिंग इज लाइक रेडियो एक्टिविटी, इट विल कंटिन्यू। ये रुकने वाली बात नहीं है और आप लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ उस पर, आपने एजुकेशन पे फोकस करा, और ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आपने एजुकेशन पे फोकस करा, आपने अचीवमेंट पे फोकस करा, आपने बोला ये करना, ये करना। आपको अपने पॉलिटिकल बेस को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कल आपके घर के सामने आ जाती है 100 की भीड़, आप उसको अपना ग्रीन कार्ड दिखाते रहना, आप उसको अपना पासपोर्ट दिखाते रहना, आपके खिलाफ रेसिज्म होगी। विवेक रामास्वामी तो पैदा हुआ था वहां पे यार, उसको नहीं छोड़ रहे लोग। उसने गलत क्या करा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। विवेक रामास्वामी ने गलत क्या करा? उसको गाली दे रहे हैं लोग, उसको गाली दे रहे हैं। वो न्यूजीलैंड एयर का एक सीईओ बन गया इंडियन, वहां पे न्यूजीलैंड वाले उसको गाली देने कि ये बाहर वाला कैसे आ गया। अरे वो इसलिए सीईओ नहीं बना क्योंकि उसकी चमड़ी भूरी थी या गोरी थी। ही इज द बेस्ट गाय। तो बेस्ट कैसे बने? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ ब्रेन्स, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। यही तो कारण है कि इंडियंस बेस्ट बन गए। और क्या कारण है? आपके मिडिल क्लास वैल्यूज। लेकिन आज की तारीख में वो जो मिडिल क्लास वैल्यूज हैं जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया, क्या वही वैल्यूज आपको प्रोटेक्ट कर पा रही हैं अमेरिका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या न्यूजीलैंड के अंदर या यूरोप के अंदर? आर दोज वैल्यूज एबल टू प्रोटेक्ट यू? आई एम नॉट सेइंग डिच दोज वैल्यूज। ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू नीड टू बिकम पॉलिटिकली अवेयर एंड पॉलिटिकली मोर पावरफुल। ये ट्रंप इसलिए खतरनाक नहीं है कि ट्रंप एक धमाका है। ट्रंप इसलिए खतरनाक है बिकॉज दैट इज हिज आइडियोलॉजी इज रेडियो एक्टिविटी। ये जैसे रेडियो एक्टिव जमीन हो जाती है ना, और पुश्त दर पुश्त दर पुश्त वहां पे कुछ नहीं उगता। इसने मागा लाके अमेरिका में यही काम कर दिया है। आपके बच्चों को कल ये फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसने अमेरिकन के दिमाग में अब अमेरिकन कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमें चीट कराए, तो हम कहते हैं कैसे चीट कराए? और ये मैं एक कॉन्वर्सेशन, रियल कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं कि नो गौरव, Americans feel cheated. Why do they feel cheated? Because India buys less from America and America buys more from India. I said, that's great. What do you have to sell? Please tell me. I mean, what is it that you sell? Let me know what you sell and we are happy to buy it. I'm personally happy to buy American goods. Please tell me. पर आप मुझे बताओगे ना यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि अमेरिकन गुड्स को बॉयकॉट करो। आप मुझे बताओ तो आप बनाते क्या हो? अगर आप मुझे बता दोगे कि साहब हम ये, अब जैसे छोटी सी बात, एप्पल का फोन ब्रांड अमेरिकन है, बनाते चाइनीज और इंडियन है, ये किसकी गलती है यार? ये हमारी गलती है। फिर आप कहते हैं अमेरिकन सामान ही तो खरीद रहे हैं भाई, अमेरिकन सामान ही तो खरीद रहे हैं। पेप्सी की बोतल पीता है, कोई कोक पीता है, कोई केएफसी में जाता है, कोई डोमिनोज जाता है, कोई पिज्जा हट जाता है, कोई मैकडॉनल्ड्स जाता है, कोई एप्पल के फोन खरीद रहा है। ये सारे के सारे लीवाइस की जीन्स है, ये सारे के सारे तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। और क्या खरीद लें यार? प्रॉपर्टी खरीद लें तुम्हारी वॉशिंगटन डीसी के बाहर, प्लॉट ले लें क्या? Is it our fault that you don't manufacture anything? Is it India's fault? Is it China's fault that you don't manufacture anything? When you gave your manufacturing to China and to India, you did so willingly, knowing fully well that you'll get better quality stuff for lesser cost. And that is what attracted you to China and to India.
Today we become the villains because you don't manufacture anything. Tell us what do you manufacture in the United States and we'll be happy to buy it. I'll buy it within my budget, within my means. I'm happy to buy American goods, but please tell me what you manufacture. बताओ ना आप. आपने बोला टेस्ला का शोरूम खोलना है, खुल गया. मुंबई में, अब दिल्ली में खोलना है, खुल जाएगा. या खुल ही गया होगा, मुझे नहीं पता. आपका अडोबी यूज कर रहे हैं, आपका यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपका ट्विटर यूज कर रहे हैं, आपका पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम आपका यूज कर रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. और क्या यूज कर रहे हैं तुम्हारा यार? तुम एक बात तो बताओ ना, क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं अमेरिका में. Everybody is using American stuff. It is just that American stuff is not made by Americans any longer. Because you don't have the capability of making stuff. How is this our fault? Make it. Make it. We'll buy it. I'll personally buy it. मैं जो वहां पे NRIs है ना, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं. Get yourself politically together. ये मत सोचना कि बच जाओगे. मैं आपको क्लियर बता रहा हूं. एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू दिस. कंसिडर मी योर ब्रदर. आई एम टेलिंग यू दिस. यू आर गोइंग टू बी इन अ डेंजरस जोन बिकॉज व्हाट ट्रंप हैज लेट लूज टुडे इज गोइंग टू हॉन्ट यू. यू आर नो लॉन्गर एज सेफ इन अमेरिका एज यू यूज्ड टू बी. आप जब अपने सेफ जोन से बाहर जाओगे, आपको ये रेसिज्म को उसने बढ़ावा दे दिया. और वो रेसिज्म नहीं कि आपकी चमड़ी भूरी है, आपकी चमड़ी काली है. रेसिज्म ये उसने ये बोल दिया है कि भाई, एक तो ये है ना कि भाई हम तुम्हें खराब समझते हैं क्योंकि तुम भूरे या तुम गोरे नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें खराब समझते हैं. एक तो वो बात है. ठीक है जी, दैट इज वन थिंग. उससे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी वजह से मैं बेरोजगार हूं. दिस इज व्हाट ट्रंप हैज टोल्ड दी जनरली द व्हाइट्स ऑफ अमेरिका, the white people. Today you are unemployed not because there are no factories in America, not because you have outsourced all the manufacturing to China, to India and the other countries. Because there is actually no work in America except for services and finance and other stuff like that. Or low paying jobs, hourly paying jobs, or skilled jobs, mechanic का या plumbing का, ये सब. इसके अलावा there are no mass jobs in America because America outsourced everything. आज की तारीख में Indians are responsible for that, Chinese are responsible for that. और उसने विश्वास दिला दिया. यही चीज एडोल्फ हिटलर ने बोली थी, आपको पता है. जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करी. वो करवाई फ्रेंच ने. और इनके ऊपर बड़े ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स रखे जर्मन्स के ऊपर. बड़े ह्यूमिलिएटिंग, मतलब इनको जलील, बेइज्जत, रुसवा, इतने पैसे हर साल देने पड़ेंगे, मतलब इनको बिल्कुल गर्क कर दिया. साइन किसने करवाई? फ्रेंच ने. नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साई. फंसे कौन? जूस. जूस का क्या लेना था? जूस लड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 में. दोस्तों यही स्टोरी है. इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नीड टू बिकम पॉलिटिकली अवेयर एंड पॉलिटिकली एक्टिव. दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू सेफ. डू नॉट थिंक दैट योर डिग्रीज विल कीप यू सेफ बिकॉज in front of all these rednecks, in front of all this MAGA crowd, which Trump has whipped into a frenzy, you will realize that your degrees do not provide you with the degree of protection that you thought they would. All the very best and Jai Hind.